नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मख्तम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। खबरों के आगाज़ पर आइए हैं सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुल्की और आलमी कायदीन की मुबारकबादियाँ। बीजेपी की जानिब से मुल्क भर में फलाही प्रोग्रामों का किया जा रहा है इनेकाद। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर राज्यसभा में दिया राजनाथ सिंह ने बयान। कहा सरहद की तब्दीली की एकतरफा कोशिश नाकाबिल कबूल। दिल्ली में किशन रेड्डी ने मनाया तेलंगाना का यौम नजात। केटीआर ने यौम इंज़माम के मौके पर पार्टी दफ्तर में लहराया तिरंगा। मुल्क में कोरोना से सेहतयाबी की शरह 78.64%। कल एक ही रोज में 82,000 अफराद डिस्चार्ज। और तेलंगाना में हवा के कम दबाव का असर, भारी बारिश का इम्कान। रियासत के तमाम ज़खायर लबरेज। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 70 बरस के हो गए। मोदी की सालगिरह के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, मरकजी वज़रा और अपोजिशन कायदीन ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। इसके अलावा दीगर मुमलिकतों के सरबराहान ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद पेश की है। पेश है ये एक खुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 70वें सालगिरह के मौके पर उन्हें मुल्क और बैरून मुल्क की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर दाखिला अमित शाह मोदी की सालगिरह के मौके पर कहा कि उनकी शक्ल में मुल्क को एक ऐसी क़यादत मिली है जिसने अवामी फलाह बहबूद की पॉलिसियों से महरूम तबक़ात को तरक्की की कौमी धारे में जोड़ा और एक मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा है कि मुल्क की खिदमत और गरीबों के फलाह बहबूद के तय वक़्फ़ हर दिल अजीज़ रहनुमा नरेंद्र मोदी जी को सालगिरह मुबारक। उन्होंने कहा कि उनकी क़यादत में मुल्क की खिदमत करना अपनी खुशकिस्मती है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि मोदी मुल्क के गरीब अफराद को बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी जामे पायदार तरक्याती पॉलिसियों के ज़रिए हिंदुस्तानी की ज़िंदगी में तब्दीली लाए हैं। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ गो है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मोदी को मुल्क का एक बेशकीमती असासा करार दिया। तेलंगाना अवाम की जानिब से रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को मुबारकबाद दी। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि मोदी मुल्क के लिए मज़ीद खिदमत अंजाम दें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो मोदी के साथ तामीरी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के.पी. शर्मा ओली ने भी मोदी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मोदी हमेशा सेहतमंद रहे। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मोदी नुमाया रोल निभा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सालगिरह के मौके पर बीजेपी कारकुनों की जानिब से मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में अवामी नुमाइंदों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इन कायदीन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनके तवील उम्र और सेहतमंदी की दुआएं की। इम्प्रूव्ड हर चीज़ में हमारा प्रोग्रेस हुआ है, स्पेशली एजुकेशन में। स्वच्छ भारत से देश पूरा साफ हो गया और मैं तो बहुत मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़कर हमारे देश की बागडोर संभाली। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो लाए हैं मोदी जी ने, और मेरे स्टूडेंट्स ने जब ये अभी जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी आई है, इतनी खुशी की लहर दौड़ गई है स्टूडेंट्स में कि जो साइंस का एक सब्जेक्ट पसंद करते थे और लिटरेचर का एक सब्जेक्ट पसंद करते थे, अब उनको फ्रीडम है। आदरणीय सम्माननीय श्रीमान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी लद्दाख में हक़ीक़ी कंट्रोल लाइन LAC पर हिंदुस्तान और चीनी फ़ौजियों के दरमियान हालिया पेशरफ़्त पर राज्यसभा में आज बयान दिया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपनी सरहदी इलाक़ों से मुताल्लिक़ मौजूदा मामलात को पुरअमन मुज़ाकरात और सलाह मशवरे के ज़रिए हल करने के अहद पाबंद है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि बाहमी एहतराम और एक दूसरे के एहसासात को समझना पड़ोसियों के साथ पुरअमन ताल्लुक़ात की बुनियाद है। राजनाथ सिंह ने वाज़ह किया कि सूरत हाल को एकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोई भी कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। रखने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हमारा यह महान देश भारत अनगणित देशवासियों के त्याग एवं तपस्या के फलस्वरूप आज की स्थिति तक पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में भारत की सेनाओं ने
देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है। और आप सबको ज्ञात है कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 19 और बहादुर जवानों ने भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल ने आज राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से तालीमी नुकसान पर काबू पाने के लिए आज लाइन तरीक़ाकार पर अमल किया जा रहा है, जिसके लिए मरकजी हुकूमत ने 818 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। असातिज़ा की ऑनलाइन तरबियत के लिए 267 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये जानकारी दी। पोखरियाल ने कहा कि रेगुलर डिग्री की सतह पर ऑनलाइन मवाद में इजाफा हुआ है। वज़ारत तालीम 34 तालीमी टीवी चैनल्स के जरिए असबाक नशर कर रहा है। राज्यसभा में आज कोविड-19 पर बहस में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस के एमपी केआर सुरेश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से इफ्तिसार किया कि कब तक कोविड का वैक्सीन आएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम इसका बेचैनी से इंतजार कर रही है। सुरेश रेड्डी ने वैक्सीन की तैयारी में हिंदुस्तानी कंपनियों को किस तरह की मदद फराहम की जा रही है, तहकीक में क्या पेशरफ्त हो रही है, इंतजामी उमूर की इजाजतों और फंडिंग से मुताल्लिक़ भी हुकूमत से इस्तिफसार किया। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम को राज्यसभा में उजागर किया। अरकान की जानिब से पूछे गए सवालों का जवाब दिया और हुकूमत मौसर ढंग से निपट रही है। help support these companies to come up with the vaccine. What are the initiatives taken? So secondly, sir, there has been a lot of confusion on the guidelines. So my assumption is most of the guidelines issued by WHO are being followed by Government of India and given to the states. I would like to know from the Honorable Minister, what is the government's experience with WHO? How do they rate WHO? Do they say it's good, scope for improvement, or can do better? This is very important, sir. Please. And last, sir, finally, on the COVID warriors, the frontline workers, the government has not mentioned what it has supported them. So, especially the central government employees, have you given them any bonuses for in their salaries? Thank you, in Telangana, sir, we have done that. We have given it. तेलंगाना की यौम नजात के मौके पर मरकजी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने अपनी सरकारी क़यामगाह में कौमी झंडा लहराया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट एसबापुरा, साबिक़ एमपी व बीजेपी कोर कमेटी के रुकन जी विवेक दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अवाम यौम नजात को कभी फरामोश नहीं करते, क्योंकि इस दिन निज़ाम से छुटकारा मिला है। इसके साथ साथ किशन रेड्डी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कहा कि मुल्क की उनकी क़यादत में तरक्की की किस्म गामज़न है। उन्होंने तेलुगु आवाम से जानिब से भी मोदी को मुबारकबाद पेश की। మన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు జన్మదినోత్సవము, అందులో ఇది 70వ జన్మదినోత్సవం. ముందుగా నేను తెలుగు ప్రజల తరఫున, తెలంగాణ ప్రజల తరఫున నరేంద్ర మోడీ గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। आज ही की तारीख यानी 17 सितंबर को हैदराबाद स्टेट का हिंदुस्तान में इंज़माम अमल में आया था। यौम इंज़माम के पेश नज़र आज टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में टीआरएस के अरकान असम्बली और कौंसिल व दीगर कायदीन मौजूद थे।
हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह तक तामीर की गई 9.2 किलोमीटर तवील अटल सुरंग का काम मुकम्मल हो गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग है। ज़मीन की 10,000 फीट की बुलंदी पर तामीर की गई है। लेह से मनाली तक का सफ़र 475 किलोमीटर का है। इस सुरंग की तामीर से 46 किलोमीटर का फासला कम हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि इसके अलावा 4 घंटे भी बचते हैं। इस 9 किलोमीटर तवील सुरंग में हर 60 मीटर पर एक सीसी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा हर 500 मीटर पर एक इमरजेंसी गेट भी बनाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए सुरंग में फायर फाइटर सिस्टम लगाया गया है। दोनों जानिब 1 मीटर का फुटपाथ है। यह सुरंग अपनी नौयत की एक मुनफरिद और जदीद टेक्निक से आरास्ता है। तेलंगाना के बालाई इलाके कर्नाटक महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश की वजह से रियासत में मौजूद आबी ज़खायर में पानी के दाखिले का फ्लो बढ़ गया है। तमाम आबी ज़खायर मुकम्मल तौर पर लबरेज हो गए हैं। श्रीसलम आबी ज़खायर में सैलाब का पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के 10 गेट 12 फीट तक खोल दिए गए हैं। प्रोजेक्ट में इनफ्लो 2,22,625 क्यूजिक है, जबकि आउटफ्लो 3,14,730 क्यूजिक है। श्रीसलम में ज़ख़ीरे आब की गुंजाइश 885 फीट है। श्रीसलम के अलावा रियासत के दीगर आबी प्रोजेक्ट भी पूरी तरह लबरेज हो गए हैं। श्रीसलम और जुराला में जोर शोर से बरक़ी तैयारी का अमल जारी है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रियासत के बेशतर मुकामात पर भारी बारिश हो रही है। वहीं महकमा मौसमियात ने आइंदा 3-4 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश की पेशकशी की है। मुल्क में कोविड से सेहतियाब होने वालों की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। ये शरह 78.64% है। कल एक ही दिन में 82,000 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 97,894 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 1,132 अफराद फौत हुए हैं। ताज़ा केसों को मिलाकर मुल्क में अब तक कोरोना जुमला केसों की तादाद 51,18,254 हो गई है, जबकि सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 40,25,000 से ज़ायद है। फिलहाल मुल्क में 10 लाख फ़ाल केसेस हैं। ICMR के मुताबिक अब तक 6,05,65,000 से ज़ायद कोरोना के टेस्ट कराए गए हैं। तेलंगाना में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,260 मरीज रूबे सेहत हुए हैं। इस तरह रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,31,447 हो गई है। बहसत मजमूई कोविड के 22,76,222 नमूनों की जांच की गई है। रियासत में कोरोना के मुस्बित सरगर्म मामलात की तादाद 30,401 है। GHMC के हुदूद में 325 नए मामला दर्ज किए गए हैं। 2,273 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,62,844 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस से मज़ीद 12 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की बहसत मजमूई तादाद 996 हो गई है। ब्रिक्स ममालिक ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका के कौमी सलामती के मुशीरान आज वर्चुअल तरीक़ेकार से मुलाकात कर रहे हैं। इन दिनों चीन के साथ सरहदी तनाज़ात के पेश नज़र ब्रिक्स के सलामती मुशीरान का ये इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। वाज़ेह है कि इस माह की 4 तारीख को ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा ब्रिक्स के सदरनशीन रशिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तबादले ख़याल कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुबह श्रीनगर शहर के बटमालू इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। मीडिया से बात करते हुए DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब दहशतगर्दों ने बटमालू इलाके में तलाशी की कार्रवाई अंजाम देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। नाज़रीन, आज के दोपहर खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की 70वीं सालगिरह के मौके पर मुल्की और आलमी कायदीन की मुबारकबादियाँ। BJP की जानिब से मुल्क भर में फलाही प्रोग्रामों का किया जा रहा है इनेकाद। हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर राज्यसभा में दिया राजनाथ सिंह ने बयान। कहा सरहद की तब्दीली की एकतरफा कोशिश नाकाबिल कबूल। दिल्ली में किशन रेड्डी ने मनाया तेलंगाना का यौम नजात। KTR ने यौम इंज़माम के मौके पर पार्टी दफ्तर में लहराया तिरंगा। मुल्क में कोरोना से सेहतियाबी की शरह 78.64%। कल एक ही रोज में 82,000 अफराद डिस्चार्ज। और तेलंगाना में हवा के कम दबाव का असर, भारी बारिश का इम्कान। रियासत के तमाम ज़खायर लबरेज।